हजरत मोहम्मद की मर्दाना ताकत का राज। पिछली वीडियो में हमने नबी की जबरदस्त मर्दाना ताकत के बारे में जाना था कि कैसे उन्हें फरिश्ते जिब्राइल ने अल्लाह की तरफ से एक पके हुए गोश्त का बर्तन दिया, उसमें से उन्होंने थोड़ा सा खाया और फिर उन्हें 40 या 4000 आदमियों जितना सेक्स करने की जबरदस्त पावर मिल गई। लेकिन ये बात कितनी सच है? क्या सचमुच हजरत मोहम्मद में हजारों आदमियों की मर्दाना ताकत थी जैसा कि वो दावा किया करते थे, या ये सब हजरत मोहम्मद की दिमागी उपज थी और अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए ही इन्होंने लोगों से ये झूठ बोला? जानेंगे आज की वीडियो में पूरे सबूतों के साथ। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये स्टोरी बहुत सारी सही हदीसों, तफसीरों और अलग अलग किताबों से जानी कि किस तरह मोहम्मद एक ही रात में अपनी तमाम बीवियों से हमबिस्तरी करने चले जाते थे और सबसे सेक्स करने के बाद आखिर में एक ही गुस्ल यानी स्नान करते थे। और इतना ही नहीं, रसूल अल्लाह के पास ये भी राइट था कि वो जबरदस्ती औरतों के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं, मतलब औरतों की मर्जी बिना जाने उनसे शादी और हमबिस्तरी। इनके राज में लोगों को ये सख्त आदेश था कि अगर इनकी नज़र किसी खूबसूरत औरत पर पड़ जाए तो उसके हस्बैंड को इनकी खुशी के लिए उसे तलाक देना होता था, और अगर किसी की गुलाम लौंडी पर इनकी नज़र पड़ जाए तो उस शख्स को वो गुलाम इन्हें गिफ्ट करनी होती थी। मोह माया में कैद हमारे नबी ने इन दुनियावी चीज़ों के भरपूर फायदे उठाए, जो कि मौका मिलने पर ज़्यादातर लोग उठाने की चाहत भी रखते हैं। इसलिए हमारे ये नबी किसी इंसान से ज़्यादा बढ़कर भी नहीं थे। नबी होना तो बहुत दूर की बात है। कई दलीलों के बाद ये बात साफ होती है कि रसूल अल्लाह ने तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी में 66 से भी ज़्यादा औरतों से जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, जिसमें बीवियाँ, गुलाम औरतें और हिबा यानी गिफ्ट की हुई औरतें भी शामिल थीं। मगर ताज्जुब की बात यह है कि हज़रत मोहम्मद की इतनी बीवियाँ होने के बावजूद भी उनकी कोई औलाद नहीं हुई, और जो औलादें हुई भी उनमें से ज़्यादातर को तो खुद मुसलमानों में से ही शिया मुस्लिम्स मोहम्मद की अपनी औलाद नहीं मानते। बाकी बची औलादों को लेकर भी सुन्नी इस्लाम में जो बातें कही गई हैं वो भी बहुत शॉकिंग है। यूँ तो मोहम्मद साहब के बारे में बहुत कहानियाँ मौजूद हैं, मगर जब ये चैनल ऑथेंटिक सोर्सेस की बात करता है तो उसका मतलब होता है मुस्लिम्स के लिए ऑथेंटिक यानी इस्लामिक सोर्सेस। तो आइए हलाल तरीके से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नबी की दिमागी हालत। ये पूरी कहानी शुरू होती है रसूल अल्लाह की दिमागी बीमारी से। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर बहुत लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है, और कितनी ही बुक्स, आर्टिकल्स, कहानियां लिखी जा चुकी हैं कि किस तरह बचपन से ही मोहम्मद साहब को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती थीं, जो कि सही हदीसों से साबित है और जिसमें खुद मुस्लिम्स भी बिलीव करते हैं। बाद में मोहम्मद साहब की अपनी बीवी खदीजा और उसके भाई वराका बिन नौफाल ने मोहम्मद साहब की इस बीमारी को एक नया रूप दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं बल्कि वो खुदा के भेजे पैगंबर हैं। और फिर मोहम्मद साहब ने भी अपनी इस बीमारी का फ़ायदा उठा के खुद को नबी घोषित कर दिया और हर गलत से गलत कामों को अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिया। शुरू की इनकी ये नासमझी बाद में इनके शातिर दिमाग की उपज बन गई, जिस पर मैं बहुत ही डिटेल में अपनी आने वाली सीरीज़ मोहम्मद में डिस्कस भी करूँगा। द मोहम्मद। उस वक्त के शुरुआती मुसलमानों को ये गलत फहमी थी कि नबी में बहुत सारे आदमियों की मर्दाना ताकत है, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में साबित किया है कि किस तरह मोहम्मद साहब की बहुत सारी बीवियां और गुलाम औरतें थीं और कितनों को खुद मोहम्मद साहब ने ही तलाक दे दिया था। मोहम्मद हर रात अपनी बीवियों के पास जाकर उनसे बारी बारी संभोग किया करते थे और फिर आखिर में बस एक ही बार गुस्ल कर लिया करते थे। हालांकि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये मुमकिन ही नहीं कि बिना किसी ड्रग के किसी भी इंसान में इतनी ताकत हो। हकीकत यही है कि मोहम्मद साहब की मर्दानगी का दावा एक बकवास है, और सच यह है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 दशक में मोहम्मद साहब नामर्द यानी नपुंसक हो गए थे।
जिसे मोहम्मद साहब ने कबूल भी किया था। मोहम्मद साहब के अंदर बहुत ही ज्यादा काम वासना यानी जिनसी ख्वाहिशात थी और अपनी इस भूख को मिटाने के लिए वो बीवियों और कॉन्क्यूबाइंस के साथ लेटकर ही काम चला लेते थे, मगर वो सेक्स करने के काबिल नहीं थे। मोहम्मद साहब की इन्हीं दिमागी बीमारियों ने उनकी जिनसी भूख को बहुत बढ़ा दिया था, मगर इससे उनकी सेक्स पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मतलब वो नपुंसक हो चुके थे। ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात है, मगर सच यही है। भला क्यों इनकी 50 से 60 साल की उम्र में भी इतनी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स थी और इनके पास इतनी सारी औरतें होने के बावजूद भी उनकी ये भूख खत्म क्यों नहीं होती थी? आइए इस बात को और डिटेल में इस्लामिक रेफरेंसेस से समझते हैं और फिर वो रेफरेंसेस भी देखेंगे जिसमें इनकी गुलाम लौंडी से हुए इनके बेटे इब्राहिम पर खुद इनकी बीवियों ने सवाल खड़े किए और नबी खुद भी इस बात पर अंदर ही अंदर चिढ़े हुए भी थे। हजरत मोहम्मद की नपुंसकता। वैसे तो इस टॉपिक में बहुत कुछ कहा जा सकता है, फिलहाल देखते हैं कुछ जरूरी हदीस। एक हदीस से पता चलता है कि मोहम्मद साहब में मर्दाना ताकत बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए इन्होंने ये कहा, मैं उन लोगों में से था जिसके पास बहुत ही कम मर्दाना ताकत थी, मगर फिर अल्लाह ने एक बर्तन भेजा जिसमें से खाने के बाद मुझे ताकत मिली। यहाँ पर रसूल खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि उन्हें अब बहुत ताकत मिल गई है, मगर सोचने वाली बात यह है कि आखिर मोहम्मद साहब ने ये बात कही ही क्यों कि उन्हें बहुत कम मर्दाना ताकत थी। इस हदीस में मोहम्मद साहब ने खुद ही कबूल किया कि वो नपुंसक हैं। दरअसल मोहम्मद साहब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। उनकी सेक्सुअल इच्छाएं तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिजिकली वो सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाते थे। एक दिमागी बीमार को इस तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये केवल न्यूरोलॉजिकल एंड नर्व डिसऑर्डर्स थे और इसके भी सबूत आगे इसी वीडियो में इस्लामिक रेफरेंसेस से मिलेंगे। खैर, नबी के मानसिक बीमारी के बहुत सबूत मिलते हैं, लेकिन जो सबूत मैं अब पेश करने वाला हूं वो इनकी एक फिजिकल प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा करते हैं, और प्रॉब्लम ये कि नबी के प्राइवेट पार्ट में भी शायद कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी जिसे वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहते थे। जी हाँ, उन्होंने अपनी बीवियों को भी अपना प्राइवेट पार्ट नहीं देखने दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर किसी ने उनका प्राइवेट पार्ट देखा तो वो अंधा हो जाएगा। हजरत आयशा ने कहा, मैंने कभी भी रसूल अल्लाह की शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट को नहीं देखा। हजरत मोहम्मद ने कहा कि मेरे मरने के बाद सिर्फ अली ही उनके जनाजे को गुस्ल देंगे और उनके अलावा कोई नहीं, और वो भी उनके शरीर को कपड़े से ढांप कर। और फिर हजरत मोहम्मद ने कहा कि आज तक किसी ने मुझे कभी नंगा नहीं देखा और अगर किसी ने मेरे प्राइवेट पार्ट को देखा तो वो अंधा हो जाएगा। मतलब रसूल नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी कोई उनके प्राइवेट पार्ट को देखे, इसलिए यहाँ भी उन्होंने अजीब अजीब रूहानी दावे किए कि जिसने इनके प्राइवेट पार्ट को देखा वो अंधा हो जाएगा। हालांकि मोहम्मद साहब की जिंदगी इतनी डिटेल में लिखी मिलती है कि उनके एक दावे की हवा उनकी ही दूसरी हदीस निकाल देती है, जैसे कि अंधे होने का दावा। हदीसों में आता है कि मोहम्मद साहब एक बार काबे की तामीर के लिए पत्थर जमा कर रहे थे। इस पर इनके चचा ने एक मशवरा दिया और कहा कि ए भतीजे, तुम अपनी तहमत उतार दो और अपने कंधे पर रख लो ताकि पत्थर उठाने में तुम्हें आसानी हो जाए। जिसके बाद इन्होंने ये कर भी दिया, यानी नबी नंगे हो गए, मगर फिर इसके बाद ये बेहोश भी हो गए। और हदीस के आखिरी अल्फाज हैं कि इस दिन के बाद से मोहम्मद को कभी नंगा नहीं देखा गया, मगर यहाँ कोई अंधा नहीं हुआ। अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर रसूल अल्लाह कई बार जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी इब्राहिम की सुन्नत थी खतना करना, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि अल्लाह ने मुझे खतने के साथ ही पैदा किया है। नबी की इस बात से लोग समझते हैं कि नबी खतना हुए ही पैदा हुए थे। हालांकि ये कन्फर्मेशन उनकी किसी वाइफ से नहीं आ सका क्योंकि उनकी वाइफ्स ने भी उनका प्राइवेट पार्ट कभी नहीं देखा। तो अब हो सकता है कि रसूल अल्लाह किसी जेनेटिक बीमारी को ही खतना समझ बैठे हों, वरना जिस अच्छे काम को करने के लिए वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं वो काम वो खुद भी करते। रसूल अल्लाह के प्राइवेट पार्ट पर कोई डिफेक्ट भी था, ये शक और बढ़ जाता है जब हम ये हदीस देखते हैं। हजरत आयशा कहती हैं कि जिसने भी कहा कि अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर पेशाब किया, उस पर यकीन मत करो क्योंकि वे कभी भी बैठने के अलावा किसी दूसरे तरीके से पेशाब नहीं करते थे। यानी नबी यहाँ औरतों की तरह बैठकर ही पेशाब मुबारक फरमाते थे, शायद इसलिए
कि इसमें प्राइवेट पार्ट के एक्सपोज होने का रिस्क कम होता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि नबी के प्राइवेट पार्ट में कुछ फिजिकल डिफेक्ट भी था, जिसे लोगों से छुपाने के लिए ही इन्होंने इस तरह का अमल किया हो। अब इनकी सेक्सुअल भूख से रिलेटेड कुछ हदीसें देख लेते हैं। आयशा से एक हदीस मिलती है जिसमें वो कहती है कि नबी को अपनी काम वासना पर यानी जिनसी भूख पर बहुत काबू था। असल में यह हदीस आयशा के अलावा किसी और नबी की बीवी से नहीं मिलती। जितनी भी हदीसें हैं सब आयशा से ही मिलती हैं, जिससे आयशा के मेंटली इमेच्योर होने का सबूत मिलता है। असल में रसूल अपनी सब बीवियों को पास जाते थे और उनके साथ लेटकर उन्हें सिर्फ बोसा देकर ही काम चला लेते थे, मगर सेक्स नहीं करते थे। शायद मोहम्मद साहब की इस तरह की हरकत को आयशा ने यह समझ लिया कि नबी खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ हदीसों से पता चलता है कि नबी को अपनी सेक्सुअल भूख में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैं नबी के साथ एक ही चादर में लिपटी हुई थी, मुझे हैज आ गया, मतलब उनका पीरियड शुरू हो गया, इसलिए मैं चुपके से निकल आई और अपने हैज के कपड़े पहन लिए। रसूल ने पूछा, क्या तुम्हें हैज आ गया है? मैंने कहा हाँ। फिर मुझे आपने बुला लिया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। इसके अलावा नबी अगर रोजे से होते थे तब भी ये बोसा लिया करते थे। फिर मैं रसूल के साथ एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया करती थी। यानी कि पीरियड के दिनों में भी नबी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जबकि कुरान में ये लिखा है कि हैज के दिनों में अपनी बीवियों से दूर रहें। दूर रहने का मतलब फिजिकल डिस्टेंस, ना कि हम स्त्री। औरतों को हैज के वक्त नापाक बताने के लिए अल्लाह मियाँ ने इनसे दूर रहने को कहा, मगर रसूल तो रसूल हैं, कहाँ मानने वाले। इसके अलावा जब ये रोज़ा रखते थे तब भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इसके अलावा कुछ हदीसों में आता है कि रसूल अल्लाह के ऊपर किसी यहूदी ने जादू कर दिया था, जिसके बाद वो कोई भी काम करने जाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने वो कर लिया है, मगर असल में उन्होंने वो नहीं किया होता था। अब ये भी इनकी मानसिक बीमारी का बहुत बड़ा सबूत है। हम सबको पता है कि जादू जैसी अंधविश्वास वाली कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि रसूल अल्लाह को ऐसा धोखा हुआ हो। खुद मोहम्मद साहब की बीवी आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल पर जादू टोना किया गया था, जिससे वे सोचते थे कि इन्होंने अपनी बीवियों के साथ हमबिस्तरी करी है, जबकि हकीकत में उन्होंने कुछ नहीं किया होता था। अब इस हदीस से ये बात यहाँ पूरी तरह साबित हो जाती है कि नबी जब सारी बीवियों के पास जाकर सेक्स करने के धोखे में होते थे तब एक्चुअली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होता था। ये सब उनके दिमाग का फितूर था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस टॉपिक पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो इसका बचा हुआ हिस्सा मैं अपनी आने वाली सीरीज मोहम्मद में कवर करूंगा। खैर, यहाँ तक हमें नबी के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सबूत मिल गए, जिनमें एक ये भी समझा जा सकता है कि उनके बुढ़ापे के वक्त में इतनी बीवियां और लौंडियां होने के बावजूद किसी भी औरत से मोहम्मद साहब को बच्चे नहीं हुए, केवल एक लौंडी मारिया किप्तिया को छोड़कर, जिस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। दरअसल मोहम्मद को ये बीमारी उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में हो गई थी। हालांकि एविडेंस तो इस बात के भी हैं कि मोहम्मद हमेशा से ही ऐसे थे, मगर हम फिलहाल इनकी जिंदगी के आखिरी सालों में हुई कुछ घटनाओं पर रोशनी डालेंगे, जिनमें से सबसे मशहूर किस्सा है मारिया किप्तिया का, जिसमें उस बच्चे के बाप पर बहुत हंगामा भी हुआ था और नबी को अल्लाह से गवाही दिलवानी पड़ी थी। ठीक ऐसे ही जब आयशा पर जिना का इल्जाम लगा तब भी बेचारे नबी को अल्लाह से आयतें उतरवानी पड़ी। दोनों किस्से जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज।